नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। उत्तराखंड के चामोली में 10 शव बरामद। सीएम ने किया मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के चामोली में नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत कोर जोन में स्थित ग्लेशियर टूटने से तबाही मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रैनी गांव के पास ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया है, जिससे भारी नुकसान हो गया है। ग्लेशियर टूटने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एएनआई को बताया कि 100 से 150 लोगों के हताहत होने की आशंका है। अब तक 10 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। प्रशासन ने हरिद्वार तक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके बाद आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस कठिन समय में हम त्रासदी से प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। इसके साथ उन्होंने उत्तराखंड के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना की। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। बंगाल में पीएम मोदी बोले, वामपंथियों के पुनरुद्धार का मतलब भ्रष्टाचार, अपराध, हिंसा और लोकतंत्र पर हमला। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल दौरे पर कोलकाता के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया। पीएम मोदी ने हालदिया में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले उत्तराखंड त्रासदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं लगातार अपडेट ले रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का हौसला आपदा को मात देता है। रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती पर बंगाल आया था। आज हाल्दिया सहित पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़ी करीब 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आपके बीच आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि ममता सरकार के पहले वर्ष में यह स्पष्ट हो गया कि बंगाल को जो मिला था वह परिवर्तन नहीं था, बल्कि वाम का पुनरुद्धार था। वामपंथियों के पुनरुद्धार का मतलब था भ्रष्टाचार, अपराध, हिंसा और लोकतंत्र पर हमला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आगे कहा कि आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल गुलामी के दौर में अन्य राज्यों के मुकाबले काफी आगे था। बंगाल में हर इंफ्रास्ट्रक्चर था, नौकरियों के तमाम अवसर थे, लेकिन आखिर क्यों बंगाल विकास की उस गति पर बरकरार नहीं रह पाया? ऐसा क्या हो गया कि अन्य राज्यों के बंदरगाह व्यापार का केंद्र बनते गए और पश्चिम बंगाल पीछे रह गया? टिकरी बॉर्डर पर किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में बयां किया दर्द। जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 74वां दिन है। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच टिकरी बॉर्डर पर एक बड़ी खबर आ रही है। टिकरी बॉर्डर पर एक आंदोलनकारी किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया है। बताया जा रहा है कि फांसी लगाने वाला किसान अभी कुछ दिन पहले ही टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल हुआ था। फांसी लगाने वाले किसान का नाम करमवीर बताया जा रहा है, जो कि हरियाणा का जिंद के रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक किसान जिंद के सिंहवाला गांव के रहने वाला था, जिसने शनिवार देर रात धरना स्थल के नजदीक बाईपास के पास एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। करमवीर सिंह का शव रविवार सुबह पेड़ से एक प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटकता हुआ मिला। हाईवे पर हादसा होते ही एम्बुलेंस को हो जाएगी खबर, बनेगा ऐसा हाईटेक सिस्टम। जी हां, आपको बता दें कि सड़क हादसा होते ही तुरंत घायलों को इलाज मिले, इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक अहम योजना पर काम कर रही है। ऐसी तकनीक व्यवस्था करने की तैयारी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा होते ही तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को खबर हो जाएगी। जीपीएस सिस्टम से लैस एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। इसी तरह के सड़क हादसों को रोकने की दिशा में भी मंत्रालय कई योजनाओं पर भी कार्य कर रहा है। देश भर के आईआईटी, एनआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ मिलकर सड़क हादसे को रोकने की कार्य योजना पर भी काम चल रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमने ने एक सवाल के जवाब में बताया कि रोड सेफ्टी की दिशा में इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म पर काम चल रहा है। एम्बुलेंस, पुलिस कंट्रोल रूम, हॉस्पिटल सभी के एक नेटवर्क में जुड़ने से सड़क बचाव कार्य में सुविधा होगी। हादसा होते ही रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी।
आगे उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में सड़क हादसों में शिकार लोगों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम भी शुरू होगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से भी बातचीत चल रही है। चीन ने अमेरिका से कहा, ट्रंप प्रशासन की आक्रामक नीतियों की गलतियों को ठीक करे। जी हां, आपको बता दें कि चीन ने बाइडेन प्रशासन के साथ अपने संपर्क में शनिवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग के प्रति आक्रामक नीतियों की गलतियों को सुधारने के लिए कहा। साथ ही चीन ने कहा कि अमेरिका के साथ उसके संबंधों में ताइवान सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। अपने कार्यकाल के दौरान ट्रंप अमेरिका चीन संबंधों के सभी मुद्दों पर आक्रामक रूप से आगे बढ़े थे। इन मुद्दों में व्यापार युद्ध, विवादित दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों को चुनौती देना, ताइवान को उसकी लगातार धमकी, सियनजियांग में उइगर मुसलमानों को हिरासत में रखना और कोरोना वायरस को चीनी वायरस बताना शामिल है। इसके बाद आपको बता दें कि अमेरिका के नवनियुक्त विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और वरिष्ठ चीनी राजनयिक यांग जिएची ने शनिवार को फोन पर बातचीत के दौरान उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जो अगले 4 वर्षों में दुनिया की 2 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों को आकार देंगे। दिल्ली एनसीआर में हल्की ठंड के बीच कई राज्यों में बारिश के आसार। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम ठंड के बीच दिन में तेज धूप और हवा चल रही है। राजधानी क्षेत्र में लोगों को ठंड से राहत मिली है। इसी बीच देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में उत्तराखंड के उत्तरी हिस्सों में बुधवार की सुबह से लेकर शाम तक हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिहार में कुछ स्थानों पर, जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, पश्चिम बिहार, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह के समय हल्के और मध्यम कोहरा देखने को मिल रहा है। आईएमडी के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों में राजधानी दिल्ली और एनसीआर में ऐसे खुशनुमा मौसम बने रहने का अनुमान है। दिल्ली में लोगों को ठंड से राहत मिली है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। सैन्य तख्तापलट के खिलाफ म्यांमार में सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। जी हां, आपको बता दें कि तख्तापलट के खिलाफ रविवार को हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और देश के शीर्ष नेता आंग सान सू की रिहाई की मांग की। इंटरनेट मीडिया और कुछ म्यांमार सर्विस के मुताबिक देश के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन हुए हैं। सेंट्रल सिटी मांडले में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। आपको बता दें कि गत सोमवार को तख्तापलट होने के बाद से ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। युंगुन विश्वविद्यालय के निकट प्रमुख चौराहे पर एकत्र कम से कम 2000 श्रमिक यूनियन सदस्यों, छात्र कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने आपकी लंबी उम्र हो, मासू और सैन्य तानाशाही खत्म करो के नारे लगाए। इन लोगों ने मुख्य सड़क की ओर मार्च किया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।